हाँ, शुभांकर। ये पूजा जी बात, अब आपने बात बिल्कुल सही कही कि ये पूरा चीज जो है ये दरअसल टारगेट है बंगाल का चुनाव। ये बात हम्म। बिल्कुल सही है। देखिए, बात को मैं आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी बात के एक वो कर दूं कि जिस चुनाव में ये लोग घुस रहे हैं, बंगाल के चुनाव में, और जहां पे वहां सबसे ज्यादा लिट फेस्ट होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो है साहित्य संपन्न एक प्रदेश है। वंदे मातरम को लेके इतनी जो लड़ाई, इतनी सारी चीजें कर ली गई, एक्चुअली वंदे मातरम को लिखने का जो पर्पस था, जो नॉवेल जो आनंद मठ से जो बना था, अगर उसको हम्म। पढ़ा जाए तो आप उसमें पढ़ेंगे वो एक स्ट्रगल का था, वो सन्यासी राजा का एक स्ट्रगल था हाँ। जिसके ऊपर ये बनाया गया। इसको लेके किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को पता भी नहीं, उसको किसी ने पढ़ा तक नहीं है। ये जितना चीज धनंजय यहाँ पे बोल चुके हैं, जितनी बातें को इन्होंने यहाँ पे उठाया, उसमें से कोई बात रिलेवेंट नहीं है। किस बात पे हाय तौबा मचा रखी है? मैं कह रहा हूं संसद का समय बचाइए, उन बातों पे लगाइए जिस कारण से जो वंदे मातरम, जिन शहीदों ने बोला, जिसको लेके वो शहीद तक हो गए, उस देश का तो आपने आधी चीजें बेच के तो दो लोगों को यहाँ पे वो कर दिया। आपने तो पूरा देश को पिछले 5-6 दिन में पूरा एक एयरलाइंस को लेकर उसी देश को आपने एक जगह स्थगित कर दिया। क्यों? क्योंकि आप कुछ लोगों का तो वंदे मातरम का जो है मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ उन मुद्दों से भागने के लिए, भटकाने के लिए, ताकि मामला सिर्फ और सिर्फ बंगाल की राजनीति में घूमता जाए और हम लोग इंडिगो पे बात ना करें, गिरते हुए जो है रुपए का वैल्यू पर बात ना करें। वो संसद का समय पहले ही आपने कम कर दिया, ठीक है, संसद का समय साहब गिरा दिया है। एक बार मैं उस पर जाके संजीव हम को इन उन करूंगी बातों जाते में फंसे जाते। रहे संजीव, वक्त ताकि थोड़ा सा संसद कम का है, समय निकल जिस जाए। ओर इंगित कर रहे हैं शुभांकर भट्टाचार्य, कितना सही लग रहा है उनका ये आकलन? देखिए, इस बात को टाइमिंग के हिसाब से अगर देखें तो यकीनन इस वक्त ये बहस अपने आप में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पक्ष है इसका, लेकिन साथ ही साथ सहयोग भी देखिए कि 7 नवंबर को इसका 150 साल पूरा हो रहा है। हाँ। और एक साल भर का कार्यक्रम भी है। लेकिन यहाँ पर ये बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है पूजा कि जब चीज़ें संकुचित होती जाती हैं तो किस स्तर पर पहुँच जाती हैं। देखिए, 2 स्टैंजाज तो मानी हुई हैं कि इसमें कहीं कोई रिलीजियस रेफरेंस नहीं है और 2 स्टैंजाज गाई जानी चाहिए, गाई जाती हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है संसद में कई ऐसे मुस्लिम सांसद हैं जो उठकर चले जाते हैं जब सदन के आखिर में ये वंदे मातरम गाई जाती है, उस वक्त चले जाते हैं उठकर के जब से ये शुरू होता है। यानी कि वो 2 स्टैंजा भी स्वीकार नहीं है बहुत से लोगों को। तो जब आप काटते चले जाते हैं ना, तो यही हाल होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक गीत है फैज़ का जो कि बार बार हम देखेंगे, ये बार बार गाया जाता है और बहुत से आंदोलनों में आपने देखा होगा, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा गया है बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो उसको हिंदू धर्मावलंबी, मुस्लिम धर्मावलंबी सब गाते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, वहाँ किसी को कई ऐसी काटने की चीजें हैं जरूरत और नहीं पड़ी है। ऐसे ही कई लेकिन और जब आप खुलासे भी इस बहस के दौरान होते नजर आएंगे जिनकी ओर आप इंगित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।